नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, नीतीश कुमार का एक फैसला जिससे नीतीश कुमार के जितने भी मित्र हैं, मैं बात राजनीतिक मित्र की कर रहा हूं मित्रों, नीतीश कुमार के जितने भी मित्र हैं और जितने भी दुश्मन हैं, राजनीतिक दुश्मन, पॉलिटिकल राइवल्स जिसे हम कहते हैं, सब के सब खुश हैं। सब के सब खुश हैं। नीतीश कुमार के नातेदार, नीतीश कुमार के रिश्तेदार सब खुश हैं। नीतीश कुमार खुश है या नहीं है मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह दावा जोर कर सकता हूं कि नीतीश कुमार का सिद्धांत, नीतीश कुमार का राजनीतिक विचार, नीतीश कुमार की विचारधारा यह आज खुश नहीं होगी। क्यों? उसका एकमात्र कारण है मित्रों, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी नीतीश कुमार गंवाने जा रहे हैं। अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी, जो पहचान नीतीश कुमार ने बनाई 50 वर्षों के अपने पॉलिटिकल कैरियर में, उस पहचान को नीतीश कुमार ने मिटा दिया। कौन सी पहचान थी नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार मित्रों किशन पटनायक के शिष्य रहे। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर का शिष्य होने का दावा करते रहे। मतलब क्या है? इसका मतलब है नीतीश कुमार मतलब समाजवादी आंदोलन के सिपाही, नीतीश कुमार मतलब परिवारवाद का सबसे बड़ा विरोधी। राजनीति में परिवारवाद का सबसे बड़ा विरोधी नीतीश कुमार। कम से कम बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि बिहार में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए, उनमें परिवारवाद के मामले में अब तक यदि सबका सबसे बेहतर क्रेडेंशियल अगर किसी व्यक्ति ने बनाई तो वो नाम केवल नीतीश कुमार का है। तो आखिर क्या कारण है मित्रों कि नीतीश कुमार के जितने भी मित्र हैं ये खुश हैं, नीतीश कुमार के दुश्मन भी खुश हैं? बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझिए नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, चाहे वो जितने भी बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, नीतीश कुमार की जाति के आधार पर नीतीश कुमार को वोट देने वाले लोग हो, नीतीश कुमार के काम के आधार पर नीतीश कुमार को वोट देने वाले लोग हो, ये सब के सब खुश इसलिए हैं मित्रों कि उनको लगता है कि नीतीश कुमार की विरासत, राजनीतिक विरासत को बचाकर अगर कोई रख सकता है तो नीतीश कुमार का पुत्र, इसके अलावा कोई नहीं। हमारी राजनीति व्यवस्था ही ऐसी बन गई है। हमारी देश की आजादी के ठीक बाद पंडित नेहरू को लगा 1955 में ही कि नेहरूवाद की रक्षा केवल और केवल इंदिरा गांधी ही कर सकती है। इंदिरा गांधी के अलावा नेहरूवाद को कोई नहीं बचा सकता। ये अनुभव जवाहरलाल नेहरू का था, इसीलिए इंदिरा गांधी की ताजपोशी हुई। उसके बाद तो इतिहास गवाह है। कितने नाम गिनाऊं? एक छोटा सा मुखिया किसी पंचायत का, एमएलए किसी विधानसभा क्षेत्र का, किसी लोकसभा क्षेत्र का सांसद अपने जीते जी ये प्रयास करता है कि उसकी राजनीतिक विरासत उसके परिजन ही संभाले, उसका बेटा संभाले, उसकी बेटी संभाले। इसी बात का तो विरोध किया था कर्पूरी ठाकुर ने, इसी बात का तो विरोध किया था राम मनोहर लोहिया ने, इसी बात का तो विरोध किया था किशन पटनायक ने, इसी बात का तो विरोध करते रहे नीतीश कुमार। 1995 से लेकर 2025 तक जितने भी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने लड़ा, हर चुनाव में नीतीश कुमार ने केवल एक बात का सबसे बड़ा विरोध किया, परिवारवाद का। लालू यादव के परिवार के ऊपर नीतीश कुमार को एज मिलने का सबसे बड़ा कारण था नीतीश कुमार का परिवारवाद से ऊपर उठकर सोचने वाला राजनीतिक चरित्र। सहमत है या नहीं है? कमेंट करके बताइएगा। तो नीतीश कुमार की पार्टी में जितने भी नीतीश कुमार के हित चिंतक मानने वाले अपने आप को लोग हैं, उनको लगा कि नीतीश कुमार के बाद तो पार्टी खत्म। इसीलिए उनकी आवाज थी निशांत कुमार। कई बार नारे लगे, आमंत्रण करो स्वीकार निशांत कुमार, पार्टी बचाओ निशांत कुमार, ऐसे
कई नारे जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के दरवाजे पर लगे, नीतीश कुमार के आवास के सामने लगवाया जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने, जैसे कि जदयू को केवल निशांत कुमार ही बचा सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जब राजनीति दुकानदारी हो चुकी है, राजनीतिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पॉलिटिकल पार्टीज कन्वर्ट हो चुकी है, तो स्वाभाविक था। तो ऐसे लोग खुश, बीजेपी खुश, चिराग पासवान खुश। बीजेपी इसलिए खुश कि बीजेपी को यह डर है बिहार में मित्रों कि नीतीश कुमार अगर पॉलिटिकल सीन से बाहर हुए, उसके बाद जो नीतीश कुमार का जो कोर वोट है, कोर वोट मतलब बीजेपी नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक को लगभग बीजेपी मैनेज कर चुकी है। लेकिन ये जो कुशवाहा और कुर्मी, लव और कुश वोट बैंक है, विशेषकर कुर्मी जाति के जो मतदाता हैं, उनको बीजेपी अपने पाले में लाने में पूरे कोशिश के बाद भी असफल हुई है अब तक। तो बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार के पॉलिटिकल सीन से बाहर होने के बाद आफ्टर नीतीश अगर जदयू नहीं रहा, नहीं बचा, तो फिर उस कुर्मी वोट बैंक को राजद के साथ जा सकता है। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक लगातार आरजेडी के निशाने पर यह वोट बैंक है। अशोक महतो जैसे चेहरों के को आगे करके लगातार आरजेडी एक अलग प्रकार की राजनीति करने का प्रयास कर रही है, अगरा बनाम पिछड़ा, और उसकी भूमिका में अशोक महतो जैसे चेहरों को आगे करके लगातार तेजस्वी यादव, लालू यादव इस परिस्थिति को अपने पक्ष में करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बीजेपी को भी डर है कि नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है लव कुश का, वो अगर नीतीश कुमार एकाएक अगर कुछ पॉलिटिकल सीन से गायब हुए तो फिर वो वोट आरजेडी के साथ जा सकता है। बात चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब पर, या साथ में दुश्मन भी, मैं पॉलिटिकल दुश्मन की बात कर रहा हूं मित्रों, व्यक्तिगत दुश्मन की बात मत लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक दुश्मन रहा नहीं है। नीतीश कुमार कब लालटेन के साथ और कब कमल के साथ यह कहना मुश्किल है। ठीक है, अब आने वाले दिनों में जब नीतीश कुमार ने मतलब निशांत कुमार को राजनीति में लाने का फैसला कर लिया है, परिवारवाद को अपना लिया है, तो फिर परिस्थिति कैसे बदलेगी मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है मित्रों, उसके आधार पर आप देखेंगे तो लालू यादव का परिवार सबसे ज्यादा खुश होगा। आज सबसे पहले श्रवण कुमार द्वारा की गई इस घोषणा का कि निशांत कुमार होली के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, सबसे पहले इसका स्वागत हुआ आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव ने किया। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं और उसी नालंदा जिले के रहने वाले हैं जिस जिले के श्रवण कुमार हैं, जिस जिले से नीतीश कुमार आते हैं, निशांत कुमार आते हैं। और लगातार तेजस्वी यादव यह मांग करते रहे कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार राजनीति में आने की अनुमति दें, जिससे कि आरजेडी पर, चिराग पासवान पर, जीतन राम मांझी पर, उपेंद्र कुशवाहा पर लगा हुआ परिवारवाद का दाग की चर्चा कोई नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की विरासत को संभालने वाला व्यक्ति कर ही नहीं सके। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा यूएसपी, नीतीश कुमार हर भाषण में चर्चा करते थे कर्पूरी ठाकुर की, कि जब तक कर्पूरी ठाकुर जीवित रहे, कर्पूरी ठाकुर ने अपने पुत्र को राजनीति में आने की अनुमति नहीं दी। लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले से नीतीश कुमार के सब खुश हैं, मित्र खुश हैं, दुश्मन खुश हैं, समर्थक खुश हैं, कार्यकर्ता खुश हैं। लेकिन नीतीश कुमार की विचारधारा आज जरूर दुखी होगी। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन आता है हाइप का, प्लीज हाइप ऑल्सो कीजिए। साथ ही यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।